हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को डिटेल से देखने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है जीके जीएस का, जिस पे हमारे पास 75 क्वेश्चंस आएंगे और वो होंगे 150 नंबर के। देखो इसके अंदर इंग्लिश, मैथ और हिंदी में से 20 क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन पॉलिटी, साइंस और राजस्थान ज्योग्राफी में से 15 क्वेश्चंस आएंगे। करंट अफेयर में 10 क्वेश्चंस और हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और हिस्ट्री ऑफ इंडिया में से 15 प्रश्न आएंगे। और एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, एजुकेशन मैनेजमेंट और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में से 15 क्वेश्चंस आएंगे। इनके डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बना कर दूंगी। और इसका सेकंड पेपर होने वाला है सब्जेक्ट का, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे 300 नंबर के। हम कॉमर्स का सिलेबस देखेंगे। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, साइकोलॉजी और पेडागोजी। देखिए, साइकोलॉजी में से 30 क्वेश्चंस आएंगे और बाकी तीनों में से 40 क्वेश्चंस आएंगे और दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। तो हम कॉमर्स का सिलेबस डिटेल में देखने वाले हैं। कॉमर्स के अंदर फर्स्ट है अकाउंट्स। देखो, अकाउंट्स के टॉपिक है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग, मतलब अकाउंट्स की जो भी हिस्ट्री है बुक कीपिंग के बारे में, इसके बारे में पूछा जाएगा। सेकंड, सब्सिडरी बुक्स और फाइनल अकाउंट्स के बारे में पूछा जाएगा। जो भी सहायक भैया हैं, अंतिम खाते हैं, उनके बारे में, जैसे P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा। ट्रायल बैलेंस पूछा जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस और रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट, ये दोनों काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन दोनों में से ही पूछे जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट से लेके 7 तक 11th और 12th का लेवल पूछा जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग और इम्पोर्टेंस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग, डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। ये ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा। और पीजी लेवल का आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। देखो, ये जो 4 है इनमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 11th और 12th के चैप्टर्स में से। सेकंड है बिजनेस स्टडी। देखो, बिजनेस स्टडी में से भी 40 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी व्यवसाय के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप्स, पार्टनरशिप, जॉइंट अकाउंट, कंपनी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैपिटल मार्केट एंड इसके टाइप्स, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, इन सबको हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। मार्केटिंग में मीनिंग, फंक्शन और उसका रोल पूछा जाएगा। देखिए, ये स्टैटिक्स का जो पार्ट है ये मैंने इसमें लिख दिया है, वैसे ये इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें सेंटर, जिसमें मेजरमेंट किया जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड इंडेक्स नंबर और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों स्टैटिस्टिक्स के ही पार्ट है। 7 है ऑडिटिंग, ये भी एक लंबा चैप्टर है। और यहाँ 2 एक्ट पूछे जाएंगे, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो तीनों चैप्टर है ये काफ़ी बड़े चैप्टर है। 10 है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। HRM के बारे में पूछा जाएगा, मानव संसाधन मैनेजमेंट के बारे में, इसकी मीनिंग, स्कोप, रोल और फंक्शंस पूछे जाएंगे, हमें इसको पूरा पढ़ना है। उद्यमिता के बारे में पूछा जाएगा, इसमें भी इसकी मीनिंग, स्कोप, रोल, फंक्शन सब पूछे जाएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव्स, मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पूछा जाएगा। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, ये दोनों एक ही हो गया। और रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, ये करंट का पार्ट हो गया। तो इन सभी में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट है हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। देखो, इकोनॉमिक्स में है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी, ये हमने आगे देख ही लिया था।
थर्ड है रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास। एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है और पॉलिसीज़ है इसके बारे में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एलपीजी के बारे में पूछा जाएगा इसमें। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में डिटेल से पढ़ना है हमें। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमें देखो पॉपुलेशन भी पढ़ना है, पॉवर्टी भी पढ़नी पड़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कौन कौन सी नई नई पॉलिसीज़ आई है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, इसमें हमें पढ़ना है वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो इस चैप्टर के अंदर हमें जो न्यू एग्जिम पॉलिसी आई है इसे भी पढ़ना है। नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है। पब्लिक फिनेंस में सेंट्रल बजट पढ़ना पड़ेगा हमें, जो एग्जाम से जस्ट पहले जो बजट आता है ना उसके बारे में पढ़ना है हमें। डेफिसिट फाइनेंस, फिस्कल मैनेजमेंट, इनके बारे में पढ़ना होगा। और जो भी फिस्कल पॉलिसी है हमारी उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, हमें यहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, जो बैंकिंग हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। और हमारी जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं, क्या क्या सुधार किए गए हैं, ये हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जैसे आरबीआई से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और मॉनेटरी पॉलिसी, अगर जहाँ पर बैंक के क्वेश्चन, जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम पूछा जाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी हमें पढ़ना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस समझ में आया होगा। इनमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।